कुछ फैंस बोल रहे थे कि भाई अराउहो को बेच दो, ही इज़ ऑफ नो यूज़। एक सेकंड, ठीक है। मोनिका सरसों का तेल, ये देखो। एक और चीज़ है हमारे पास, ये देखो, कुशल, कुशल ब्रूम। ब्रूम इन द सेंस ब्रूम होगी भाई झाड़ू, ठीक है। अब झाड़ू के बेसिकली दो काम होते हैं, या तो आप झाड़ू लगा लो उससे, दूसरा काम थोड़ा पेनफुल होता है, उससे आप किसी को मोर बना सकते हो। डू यू स्टिल वांट टू सेल रोनाल्ड अराउहो? अब भी बेचना चाह रहे हो अराउहो को? मुझसे मत डरो भाई, मैं कौन हूँ? तुम्हें डरना है तो तुम डरो मोनिका से, ठीक है। तुम्हें डरना है तो तुम डरो इससे, कुशल से, कुशल से डरो। और अगर सबसे ज़्यादा तुम्हें डरने की ज़रूरत है तो इनके कोलैबोरेशन से, क्योंकि अगर इनका कोलैब हो गया ना, ख़त्म है भाई। दोबारा ख्याल भी मत लाना कि अराउहो को बेच देना चाहिए। आई नो आप लोग समझदार हो, है ना। गुड। सो क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके? एक सेकंड भाई, मैं इस कुशल को नीचे रख देता हूँ। हाँ, कैसे हो दोस्तों आप सब? बढ़िया हो? आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बार्सिलोना और जिरोना के बारे में, उसके बाद सिटी का मैच हुआ था उसके बारे में, हालैंड के बारे में, हरीश केन के बारे में जो डॉर्टमुंड और बैरन म्यूनिच का मैच हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बार्सिलोना की, ठीक है। पुअर गेम, हालांकि हम जीत गए, बढ़िया बात है, हम विन लेके जा रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल है भाई। अभी भी 1 गेम इन हैंड है रियल मैड्रिड के पास, बट फिलहाल के लिए हम टॉप ऑफ द टेबल है, ठीक है। बट वी प्लेड वेल, आई एम नॉट, भैंचुत क्या बोल रहा हूँ मैं, बट वी प्लेड बैड, रियली वी प्लेड बैड। पहले हाफ में तो लाइक कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था जिरोना डोमिनेट कर रही है, जिस हिसाब से वो हमें बीट कर रही थी। हमारी हाईलाइन की तो अब मैं कह रहा हूँ, हाईलाइन हमारी अच्छी तरह नहीं लाइक हम मेंटेन कर पा रहे हैं। ये बात करने में मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, है ना। जब आप एक लंबे समय तक हाईलाइन बढ़िया मेंटेन कर रहे हो और कुछ एक दो मैचेस में आप लाइक हाईलाइन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो, तब उस बारे में बात करने में मज़ा आता है। अब रेगुलर बेसिस पे तुम हाईलाइन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ लाइक एक वो हो गई ना भाई, आदत सी हो गई हमें, हैबिचुअल हो गया। हाईलाइन तो अपनी नहीं चल रही है, ये तो तुम लगा के चलो, आगे चलनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के हमारे नंबर 9 थे फर्नांडिस। लेफ्ट विंग पे स्टार्ट किया था रैशी ने, और राइट विंग पे स्टार्ट किया था लमीन यमाल ने। लमीन यमाल हैड अ गुड गेम भाई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जो कि लाइक समझने लायक बात है भाई, कि बंदा इंजरी से आया है, उसको हमने स्टार्ट करा दिया क्योंकि हमें स्टार्टिंग में मोमेंटम की ज़रूरत थी, ठीक है। बट उसको बेंच कर दिया हांसी फ्लिक ने, लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच इज़ लाइक बढ़िया चीज़ है भाई, बढ़िया डिसीजन है ना, क्योंकि आगे एल क्लासिको आ रहा है, चैंपियंस लीग आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। रियल मैड्रिड को हराना, टू विन ला लीगा इज़ मोर इम्पोर्टेंट भाई, है ना। तो ये बढ़िया किया हांसी फ्लिक ने। फिर लेटर ऑन जब फर्मिन आया, फर्मिन लेफ्ट विंग खेला, ठीक है, रैशी को हमने एज अ स्ट्राइकर खिलाया, उसके बाद राइट विंग रूनी बरदागी है। रूनी बरदागी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बंदा बढ़िया है, बढ़िया खेलता है, बट कहीं ना कहीं एक है ना, लैग करता है वो, थोड़ा प्रेशर में आ जाता है बंदा, है ना। उसको थोड़ा वो हायर लेवल पे खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मैं उसको लाइक उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, होंगी, जो कि हालांकि वक्त के साथ चीज़ें इंप्रूव होंगी रूनी बरदागी के लिए, क्योंकि अब जैसे रेगुलर प्ले टाइम मिलता रहेगा आपको, आप हर मैच में आ रहे हो, 20-25 मिनट खेल रहे हो बढ़िया इंटेंसिटी के साथ, तो चीज़ें इंप्रूव होती हैं नॉर्मली। तो वही हम रैशफोर्ड की बात करें, गुड गेम भाई, रैशफोर्ड बहुत बढ़िया गेम था रैशफोर्ड का, ठीक है। पेद्री, पेद्री को भाई थोड़ा 60 मिनट के अराउंड थोड़ा उसको फटीक सी लगने लगती है, अब बंदे को लगेगी ही भाई। वो बहन जो टकला स्पेन वाला ला फुनते उससे पूरा मैच खिलाता है 90 मिनट तक। बारसा में वो खेल रहा है, इतनी मिनट्स वो खेल रहा है, तो भाई रेस्ट दो, बढ़िया डिसीजन था ये भी हांसी फ्लिक का, ठीक है। उधर से हमारे पेद्री और डियोंग की मिडफील्ड की पेयरिंग थी, ठीक है। डीएमएफ में हमारे खेल रहे थे छोटू भैया, है ना। वहाँ से लेफ्ट बैक बाल्डे ने स्टार्ट किया था, बाल्डे हैड अ गुड गेम भाई, 100% पास एक्यूरेसी बाल्डे की। जेरार्ड माल्दिनी को भाई बेंच पे था, बेंच पे रखा था, ठीक है। कुबार्सी और एरिक गार्सिया की सेंटर बैक पेयरिंग थी, राइट बैक कुंडे। कुंडे के बारे में मैं चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कुंडे लेटली भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई डोंट नो वाई। पीएसजी के अगेंस्ट लगा लो तुम, सेविया के अगेंस्ट लगा लो तुम, आज भी लगा लो, वो भाई छोटे कम उम्र का लोंडा जो उनका वो था, क्या नाम है,
लेफ्ट विंग था, वो खोल रहा था भाई कुंडे को, है ना। तो कुंडे भाई, कुंडे की परफॉर्मेंस मेरे को नहीं पता वो क्या कौन से नए नशे करने लगा है, बट भाई ही वॉज नॉट गुड लेटली। वो ना पीएसजी के अगेंस्ट, ना सेविया के अगेंस्ट, ना जिरोना के अगेंस्ट वो बढ़िया नहीं खेल रहा था। अब मेरे को नहीं पता कि भाई आगे जाके चीज़ें कैसे चलती है, कि लाइक एल क्लासिको में किसको स्टार्ट कराएगा, ओलंपिया को उसमें क्या पता गार्सिया को स्टार्ट करा दे, वो तो हांसी फ्लिक को ही पता है। देखो हाई लाइन को लेके प्रॉब्लम्स तो हैं, ठीक है, ये तो हमें ही पता है। लेकिन देखो मैं हाई लाइन की तुम्हें एक मेन चीज़ बताता हूँ। अगर हाई लाइन तुम रख रहे हो, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर रहे हो, तो तुम्हारा जो आगे अटैकर्स है वो जिस हिसाब से प्रेस कर रहे हैं, तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ये है, साथ में आगे जाएंगे, साथ में पीछे, साथ में आगे, साथ में पीछे। अगर ऐसे चीज़ें चलती है ना, तो जो गैप बन जाता है ना भाई, ये इस गैप में तुम पिला जाओगे। ये एक फ़ोटो देखो, ये एक सिनेरियो जहाँ पे देखो हमारी मिडफील्ड जो है, पेद्री और डियोंग थोड़े अटैक में चढ़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कसाडो थोड़ा बैक लाइन के आ गया, तो बीच में स्पेस देखो तुम कितना है। और इस स्पेस के कारण ही हम खुल गए, क्योंकि जिस बंदे के पास, जिरोना के बंदे के पास बॉल है, मेरे को इसका नाम नहीं पता है ऑनेस्टली, इसको कोई प्रेस करने वाला नहीं है, ठीक है ना, इसका पाथ ब्लॉक करने वाला नहीं है, तो ये ईजिली बॉल निकालता है। और हाई लाइन रखते वक्त है ना, तुम देखो जो ये स्ट्रक्चर बना रही है बार्सिलोना के, जो सेंटर बैक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे कुबारसी की बॉडी ऐसे है, टेढ़ी है, मतलब वो रेडी है रिकवरी पेस दिखाने के लिए, रिकवर करने के लिए, ठीक है। उसके दिमाग में हाई लाइन बनाना नहीं है। यहाँ पे देखो तुम एरिक गार्सिया को, एरिक गार्सिया ऐसे खड़ा है, सीधा खड़ा है बंदा, ठीक है, तो इसके दिमाग में कि ये हाई लाइन बना रखी है, इसने हाई लाइन बना रखी है, इसने ऑफ साइड कैच कर रखा है। लेकिन कुंडे और कुबारसी ने भाई दोनों बंदों को ऑफ मतलब ऑन साइड रख रखा है, ठीक है। कुबारसी का मेरे को पता नहीं ऐसी मेंटेलिटी बंदे की कैसे बन चुकी है, शायद ऐसा कुबारसी इसको हम इस वे में भी ले सकते हैं कि कुबारसी को पता है हाई लाइन नहीं रखी जा रही है ढंग से, तो मैं रिकवरी पेस के लिए बॉल रिकवर करने के लिए रेडी रहूँ। तो कुबारसी ऐसे खड़ा होता है टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा। तुम किसी भी डिफेंडर को देखो, जब वो बॉल ऐसे डिफेंड कर रहे होंगे ना, तो पीछे पीछे हटते ऐसे टेढ़े रहते हैं। अब तुम ऐसे खड़े हो तो तुम भाग के निकल रहे हो, उसमें टाइम लगता है बॉल रिकवर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ईजिली हमें विजिबल हो रही है भाई, जो हमारे सेंटर बैक्स का कॉम्बिनेशन है। हाई लाइन तो देखो नहीं हो रही है ना, उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, हर वीडियो में बात करते आ रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करने भी नहीं वाले। ओवरऑल हमारी टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेली, ठीक है, जीत गए हम, बढ़िया बात है। पेद्री के गोल के बारे में बात करते हैं। जो ये पेद्री ने गोल मारा है ना भाई, इस गोल को देख के मुझे मेस्सी की याद आ गई। मेस्सी ऐसे करता था कि डिफेंडर्स के आगे आगे से टच लेता लेता निकल गया और बॉल पास कर दी। पेद्री ने गोल नहीं मारा, पेद्री ने गोल पोस्ट के जो सेकंड पोल था उसको बॉल पास की है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड, और खड़ा खड़ा देख रहा भाई कीपर, खड़ा खड़ा लिटरली उसको समझ नहीं आया बॉल कहाँ जा रही है, और वो गोल चला गया। अगर भाई जिरोना के कीपर की बात करें तो बंदा आउटस्टैंडिंग था भाई, उसने बहुत तगड़े तगड़े सेव किए। जिरोना को चांसेस भी कई मिली भाई, 1v1 एक दो चांसेस मिली जिरोना को, जहाँ पे वो मिस कर जाते हैं। ये बात है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो वी हैड अ बैड गेम, हमारा इतना अच्छा गेम नहीं था, बट चीज़ें हमारे फेवर में गई कहीं ना कहीं। रोनाल्ड अराउहो का वो गोल आया भाई, रोनाल्ड अराउहो किसी किसी सिचुएशन में लग रहा था भाई ये प्रॉपर नंबर 9 है, जैसे वो रन्स बना रहा था। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा भाई, 3 पॉइंट मिले, खुश हो जाओ और चीज़ें इंप्रूव करो। कहीं ना कहीं हमारा लाइक पूरा स्क्वाड भी नहीं था, है ना, डिफेंसिवली तो था बट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो हमें पता है, आगे भी करेंगे। अटैकिंग वाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्क्वाड नहीं था भाई पूरा, है ना, तो चीज़ें इंप्रूव होंगी। अटैक वाइज तो आज का मैच इतना अच्छा नहीं था, बट जैसे तैसे हमने जीत लिया 2-0 से, गुड। चलते हैं अगले मैच की तरफ, जो था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एवर्टन। सिटी वर्सेस एवर्टन के मैच में सिटी भाई 2-0 से जीतती है। 71% पोजेशन था सिटी के पास, है ना, पूरा डोमिनेट कर रही थी सिटी। हालांकि एवर्टन में लाइक ग्रिलिश खेल नहीं रहा था, कुछ लाइक लोन डील की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनकी, जिनकी वजह से जो मेरे को लग रहा है अगर लाइक ग्रिलिश खेलता तो चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर होती एवर्टन के लिए, क्योंकि वो भाई बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। आज देखा हमने रोड्री स्टार्ट नहीं कर रहा था, रोड्री की जगह निकोलस गोंजालेस खेल रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ। और बंदे की भाई बढ़िया परफॉर्मेंस थी देखा जाए तो, ठीक है। मुद्दा आता है हालैंड का। हालैंड भाई इंसानों की जो वो होती है ना क्षमता, उससे ऊपर। हालैंड ने प्रीमियर लीग में सिटी के साथ 11 गोल मारे हैं, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे जो बंदा आ रहा है ना, वो है मैथियस नूनियस, 1 गोल, फिल फोडन 1 गोल, 10 गोल का डिफरेंस।
तो हम इजीली कह सकते हैं, यही स्टैट्स देख के हम कहते हैं कि हालैंड इज़ कैरिंग मैनचेस्टर सिटी। सिटी को कैरी कर रहा है अर्लिंग हालैंड, क्योंकि तुम्हारा एक प्लेयर 11 गोल मार रहा है, उससे नीचे जो गोल मार रहा है सबसे ज़्यादा वो है 1 गोल। ठीक है, हालैंड ने सिटी के लिए प्रीमियर लीग में 8 मैचेस में 11 गोल मारे हैं। ठीक है, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, ऑल कंपटीशन मिला के 10 मैच में 14 गोल। ठीक है, नॉर्वे के लिए बंदे ने 12 गोल मार दिए, 12 गोल मार दिए। और अगर देखा जाए भाई, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, सिर्फ अर्लिंग हालैंड ने 26-27 गोल मार दिए हैं इस सीज़न में, कंट्री क्लब मिला के। इस भाई चीज़ें नॉर्मल नहीं है भाई, ये बंदा मुझे लग रहा है, नहीं 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 नहीं, गलत लग रहा है मुझे। मेसी का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगा वो, मेसी तो भाई इतने गोल तो नहीं मार पाएगा, बट ये काफ़ी हद तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड की बात करें तो हरीश केन को पीछे कैसे छोड़ सकते हो तुम। उसने भाई 20-25 गोल मार दिए अब तक। कल मैच था डॉर्टमंड वर्सेस बैन मुनिच का, वहाँ पे 2-1 से जीतती है बैन मुनिच। ओलिसे का और केन का गोल आता है ना, बढ़िया। मतलब लाइक अगर मैं तुम्हें मोमेंटम चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो मोमेंटम चार्ट देखो, पहले हाफ में फुल डोमिनेशन चल रहा था बैन मुनिच का, पूरी मोमेंटम बैन मुनिच की तरफ थी। लेकिन सेकंड हाफ में 90% मोमेंटम शिफ्ट हो जाती है डॉर्टमंड के पास। तो देखा जाए तो भाई बढ़िया गेम गई, अभी इंटरेस्टिंग गेम था। बैन मुनिच 2-1 से जीत जाती है, टफ गेम था वैसे। हम ऐसे नहीं कह सकते डॉर्टमंड लाइक दे हैड नॉट प्लेड वेल, वो भी बढ़िया खेली, बैन मुनिच भी बढ़िया खेली। पहला हाफ बैन ने डोमिनेट किया, सेकंड हाफ डॉर्टमंड ने डोमिनेट किया, तभी सेकंड हाफ में डॉर्टमंड का एक गोल भी आता है। ठीक है, तो यही था भाई आज की वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि बार्सिलोना की जो सेंटर बैक की तुम्हें पेयरिंग लग रही है और जो राइट बैक की पेयरिंग लग रही है, राइट बैक, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, देखो ऐसा मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि अगले नेक्स्ट मैचेस में एरिक गार्सिया एज अ राइट बैक स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो मुझे ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।